Good morning, students. Typography students. Today we will start our chapter online. Okay. In previous lecture we have started chapter 2, and in chapter 2 we have completed these symbols. आप सभी को बहुत अच्छे से याद है, हमने ये सिंबल्स क्लास में किए थे और आप सभी को आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हैं। क्लास में ही सबको समझ आ गए थे। तो ये सभी सिंबल्स थे। चलिए, फिर भी किसी सिंबल के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ फेयर कॉपी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। तो देखिए, एक टाइपिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऑफिस असिस्टेंट है, जिसे मैन्युस्क्रिप्ट की फेयर कॉपी को टाइप करना है, प्रिपेयर करना है। उसे आपको पता है कि प्रूफ रीडिंग सिंबल्स, जो प्रूफ करेक्शन सिंबल्स हैं, उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसे प्रूफ करेक्शन सिंबल्स की नॉलेज नहीं होगी तो वो मैन्युस्क्रिप्ट में करेक्शंस कैसे कर पाएगा। तो चलिए आज ये देखते हैं कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है जब हम एक मैन्युस्क्रिप्ट की फेयर कॉपी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो देखिए, फॉर टाइप राइटिंग अ फेयर कॉपी ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट द ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट शुड possess sound knowledge of the language in which the document has been written. Means सबसे पहले तो जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो डॉक्यूमेंट रिटर्न है उसकी अच्छी नॉलेज होना टाइपिस्ट को बहुत ज़रूरी है। देन है he may face certain difficulties at the time of preparing a fair copy of the manuscripts, like problem in understanding the handwriting of the person who has written the manuscript. Maybe person की handwriting आपको अच्छे से ना क्लियर हो, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं, स्पेलिंग के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स फेस आउट कर सकते हैं आप। फिर भी टाइपिस्ट मस्ट बी वेल अवेयर विद द वेरियस प्रूफ करेक्शन साइंस। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो तभी सॉर्ट आउट हो जाती है जब आपको प्रूफ रीडिंग सिंबल्स की अच्छी नॉलेज है, उनका मतलब पता है, उनको कैसे यूज़ करना है, क्या उनका मीनिंग है। अगर आपको क्लियर है तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए जब हम किसी मैन्युस्क्रिप्ट की फेयर कॉपी को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, बिफोर स्टार्टिंग टू टाइपराइट द डॉक्यूमेंट इट शुड बी रीड वंस और ट्वाइस। In case the document is lengthy one, it should be read paragraph wise. देखिए, जब आप किसी मैन्युस्क्रिप्ट की फेयर कॉपी प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको टाइप करना है, उसको स्टार्ट करना है टाइपिंग उसकी, तो आप उसको सबसे पहले उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को 1 या 2 बार वैसे ही रीड कीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको, अगर वो डॉक्यूमेंट हैंड रिटन है तो जो पर्सन उसको, जिस पर्सन ने हमें हैंड ओवर किया है उस पर्सन की आपको राइटिंग थोड़ा सा समझ आएगी कि क्या उस पर्सन ने इसमें लिखा है, कहाँ उसने किस वर्ड्स को, किस लेटर को किस तरह से उसकी फॉर्मेशन है, उसने किस तरह से बनाया है। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी बड़ा है, इट शुड बी रीड पैराग्राफ वाइज। उसको पैराग्राफ वाइज मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में उसको रीड करें। बाय रीडिंग द डॉक्यूमेंट वंस और ट्वाइस he becomes familiar with the style of the person who has written the document and it becomes easy to typewrite a fair copy of the manuscript। वही चीज़ है कि अगर आप 1-2 बार उसकी रीडिंग ले लेते हैं तो आपको लिखने वाले का स्टाइल पता चल जाता है कि उसने कहाँ क्या चीज़ मेंशन की है। The word which is not clear in the manuscript should be encircled and he should proceed reading the matter। अगर कोई क्लियर नहीं है कोई वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट में तो उसको सर्कल कीजिए और आगे फर्दर टाइप करना स्टार्ट कीजिए। इट मे बी पॉसिबल दैट दिस वर्ड इज मोर क्लियर इन द फॉलोइंग पैराग्राफ द डॉक्यूमेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो वर्ड आपको अभी क्लियर नहीं था, सेम वर्ड आगे भी कहीं रिपीट होगा और वहाँ आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, यहाँ पे ये वर्ड, ये चीज़ टाइप करनी थी मुझे। फिर आगे एक और पॉइंट हो सकता है कि
After reading the whole document, one is not able to understand any word. The sentence should be read time and again in order to find out the read again and again. Sentence should be read. यहाँ ये जो word है ना time, इसको कीजिए again. यहाँ mistake by mistake ये time टाइप हो रखा है. तो read again and again in order to find out the correct word which conveys the correct sense of the सेंटेंस. उसको बार बार रीड कीजिए ताकि आपको वर्ड का जो करेक्ट मीनिंग है वो समझ आ सके. देन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइपराइटिंग फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड मस्ट बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी इन द कंप्यूटर. मीन्स जब आप टाइप कर रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट की फेयर कॉपी को, उस टाइम आप अपने कंप्यूटर में क्या कीजिए, स्पेल चेक फीचर होती है वर्ड में, उसको ऑन रखिए ताकि आपको टाइम टू टाइम जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो उनसे आप अवेयर हो सकें और उनको साथ साथ करेक्ट कर सकें. देन नो सेंटेंस शुड बी टाइप्ड बाय अ मेरी गेस वर्क. देखिए कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होना चाहिए जिससे आप ये समझ लें कि हाँ ठीक है मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, तो इस तरह से आप टाइप ना करें. अगर क्लियर नहीं है उसको वहाँ सर्कल कर दें और बाद में उसको क्लियर करें. आपको पता है ना क्लियर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, डाउटफुल क्वेरी. तो डाउटफुल क्वेरी उसको आप क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दीजिए सर्कल में कि ये डाउटफुल क्वेरी है, इसको आप बाद में कंफर्म करके फिर टाइप करिए. द ऑपरेटर शुड अप्लाई कॉमन सेंस व्हाइल टाइपराइटिंग फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट एंड ग्लेयरिंग एरर शुड बी अवॉइडेड. देखिए जब एक टाइपिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट की फेयर कॉपी को बनाने जा रहा है, उसको टाइप करने जा रहा है, तो वहाँ उसको थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज करनी पड़ेगी. तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कुछ एरर्स हों, कुछ मिस्टेक्स हों, तो कॉमन सी जो मिस्टेक्स हैं उनको खुद भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको खुद भी करेक्ट कर देना चाहिए. फिर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशंस. देखिए ये जो पॉइंट है ये कहता है कि बहुत सारी ऐसी एब्रीविएशंस होती हैं लाइक डॉक्टर. तो डॉक्टर इस तरह से आप डालते हैं ना DR डॉक्टर, तो इसको इस तरह से टाइप नहीं करना है कंप्लीट फॉर्म में डॉक्टर. तो इसी तरह से मिस्टर MR ही हम यूज करते हैं मिस्टर के लिए, तो इसको इस तरह से नहीं टाइप करेंगे MISTER, ऐसे नहीं करना है. तो जो शॉर्ट फॉर्म है उनको जो एब्रीविएशंस जैसे यूज होते हैं उनको एब्रीविएशन में ही यूज करें. देन द होल डॉक्यूमेंट शुड बी कंपेयर्ड विद द मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर गिविंग द प्रिंट कमांड. और एक बार फिर से जब आप प्रिंट कमांड देने जा रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो आपको फिर से क्या करना है, उसको एक बार फिर से उसकी जो हमारा रफ स्क्रिप्ट थी, जो ड्राफ्ट था, उससे एक बार कंपेयर कर लीजिए, एक बार उसको रीड आउट कर लीजिए कि हमने जो भी टाइप किया है क्या वो ठीक है या उसमें कोई मिस्टेक है. तो ये सभी पॉइंट्स से जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट की फेयर कॉपी प्रिंट करने से रिलेटेड थे और जिनको एक टाइपिस्ट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तो इनको आप भी ध्यान रखेंगे. और देखिए जितने भी पॉइंट्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट्स हैं. 8 पॉइंट्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है. 8 पॉइंट्स हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है. तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक और बन जाता है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन. और क्वेश्चन है हमारा व्हाट शुड वी डू बिफोर टाइपराइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट. तो जी क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, इसका आंसर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे. चलिए आज का वर्क आपका सिर्फ यही है. ये जितने भी पॉइंट्स हैं, आज का जितना जो टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कीजिए और इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कीजिए. ओके, बाय.